जी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। ये जो वीडियो है ये CSS के सब्जेक्ट्स सिलेक्शन के मतलब है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि CSS में दो किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कंपलसरी में तो आपको चूज़ करने की जो है वो ऑप्शन नहीं होती है, लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं 600 मार्क्स के वो आपने चूज़ करने होते हैं। उसमें से कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें से चूज़ करने होते हैं, ये FPSC ने सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जिस तरह ये ग्रुप 1 है, इसमें भी 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे 200 मार्क्स के हैं। और इसी तरह ये ग्रुप 2 है, इसमें कुछ 200 मार्क्स के हैं, कुछ 100 मार्क्स के हैं। हर ग्रुप में से आप सिर्फ एक सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 600 मार्क्स। इसी तरह ऑलमोस्ट 7 ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है। 3-4 चीज़ें हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो सब्जेक्ट स्कोरिंग होना चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है, जितना मर्ज़ी आपका उसमें इंटरेस्ट है, जितना मर्ज़ी वो अच्छा सब्जेक्ट है, तो उसको सिलेक्ट करने का क्या फ़ायदा। स्कोरिंग से मुराद ये है कि FPSC में हर साल कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो हिट होता है, उसमें मार्क्स जो है वो कम आया करते हैं। तो आपने जो FPSC में ट्रेंड है उसके ऊपर जो है वो ख़ास नज़र रखनी है कि पिछले 2-3 सालों का आपने एनालिसिस कर लेना है कि कौन से सब्जेक्ट है जिसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। अमूमन FPSC जो रिपोर्ट्स इशू करती हैं या अमूमन जो सोशल मीडिया के ऊपर DMCs शेयर हो रही होती हैं, उससे भी आपको पता चल जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो हिट हो रहा है, किस में मार्क्स कम आ रहे हैं, किस में मार्क्स जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपने वो वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है सबसे पहले जो स्कोरिंग को। दूसरा सब्जेक्ट जो है ना, दूसरा वो क्राइटेरिया में ये चीज़ आती है कि वो ओवरलैपिंग होना चाहिए। क्योंकि आपने एक तो कंपलसरी के भी 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर ऊपर से ऑप्शनल के भी आपके पास 5-6 सब्जेक्ट इकट्ठे हो जाएंगे। तो यानी आपके पास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल है, अनलिमिटेड मटेरियल आपके पास होगा। तो अगर आप एक स्मार्टली चलते हुए एक ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जो कि बाकी सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप कर रहा हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये देखें पहले ग्रुप में, तो जो पॉलिटिकल साइंस को अगर हम देखें और इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये पाक अफेयर्स के साथ भी ओवरलैप करता है। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स के साथ जो है उसके साथ भी ओवरलैप करता है। ऐसे में भी ये यूज़ होता है। पोल साइंस से कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पाक अफेयर में, करंट अफेयर में और ऐसे वगैरह में यूज़ होते हैं। यानी ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग है। पोल साइंस इतना ज़्यादा ओवरलैपिंग तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है। तो आपने ऐसा कम्बिनेशन सब्जेक्ट्स का सिलेक्ट करना है जो आपस में जिनके कॉन्टेंट्स जो हैं वो ओवरलैप हो रहे हों। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस जो 200 मार्क्स का है इस ग्रुप में से सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर ग्रुप इसके बाद आप इसके साथ अगर आप ग्रुप 4 में से हिस्ट्री ऑफ द US से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ USA और इंटरनेशनल रिलेशंस वर्ल्ड वार 1 के बाद अप्रॉक्सीमेटली सारा सेम है। पाक अफेयर्स भी वर्ल्ड वार 1 के बाद सारा सेम है। तो हिस्ट्री ऑफ USA, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स और IR ये आपस में फिर ओवरलैप कर जाते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों से पहले हिस्ट्री ऑफ USA अक्सर स्कोरिंग होता भी या नहीं भी स्कोरिंग होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके नॉलेज के ऊपर भी। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो हिस्ट्री ऑफ USA है उसमें कोई मार्क्स इतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं हैं, अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो आपका जो मैंने आपको बताया कि एक तो वो स्कोरिंग होना चाहिए, दूसरा जो है उसका सिलेबस जो है वो ओवरलैपिंग होना चाहिए बाकियों के साथ। जो थर्ड है क्राइटेरिया में चीज़, वो है सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कंसाइज होना चाहिए। यानी एक आप ऐसा सब्जेक्ट ना सिलेक्ट कर लें जिसके सिलेबस की कोई बाउंड्रीज ही ना हो, इतना ज़्यादा उसका लेंथी सिलेबस हो कि उसको कवर करने के लिए भी उम्रें हो चाहिए। तो आपने कोशिश करनी है कि एक ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसका सिलेबस जो है वो कंसाइज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ग्रुप 4 में अगर आप देखें तो एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया और दूसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ द USA। हिस्ट्री ऑफ USA का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा कंसाइज है, वेल डिफाइंड है। जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया है उसका सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं है, उसका सिलेबस कंसाइज नहीं है। इसी तरह अगर आप ग्रुप में मूव करें, ग्रुप 5 में मूव करें, तो इसमें जो जेंडर स्टडीज़ है इसका सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, कंसाइज है, वेल डिफाइंड है और बड़ा थोड़ा सा है। इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं मिलती है।
तो आपने जब भी कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसमें यही चीज़ आपने देखनी है कि सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो भी क्या होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो 3-4 चीज़ें हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट स्कोरिंग होना चाहिए, दूसरा उसका सिलेबस या ओवरलैप करना चाहिए। इससे आपको यह होगा कि आप एक सिलेबस के कंटेंट्स पढ़ेंगे तो आपका बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी कवर हो जाएगा। और थर्ड जो सिलेबस है वो कंसाइज और शॉर्ट जो है ना वो होना चाहिए। उसका सिलेबस वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसकी कोई बाउंड्री होनी चाहिए। अब मैं आपको टिपिकल कॉम्बिनेशन की तरफ ले जाता हूँ कि जो कि अमूमन एस्पायरेंट्स वाला यूज़ किया करते हैं बेस्ड ऑन अबव क्राइटेरिया, जो कि अमूमन जो प्रोफेशनल मेंटर्स है CSS के वो बताया करते हैं। इसमें अब ग्रुप 1 में अमूमन एक सब्जेक्ट जो सिलेक्ट किया जाता है वो या तो पोल साइंस है या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस है। अगर आप पोल साइंस सेलेक्ट करते हैं तो बड़े से केसेस में आप PMS में भी अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि फिर आपको PMS में इंटरनेशनल रिलेशंस, PMS पंजाब में जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का आई थिंक सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आप CSS में पोल साइंस सेलेक्ट करते हैं तो PMS में आपको पोल साइंस इतनी ज़्यादा पढ़नी नहीं पड़ेगी, विद वेरी लिटल एफर्ट, जो कि थोड़े बहुत कंटेंट्स मुख्तलिफ होंगे, आप पोल साइंस कवर कर लेंगे। तो अमूमन पहले ग्रुप में से पोल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस सेलेक्ट किया जाता है, अनलेस आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड हो या फिर अकाउंटिंग का बैकग्राउंड हो। जिन लोगों का कंप्यूटर साइंस का, अकाउंटिंग का, ये इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है वो इकोनॉमिक्स को, अकाउंटिंग को या कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट करते हैं। अदरवाइज़ जो है वो पोल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस ही जो है वो इसमें ऑप्ट किया जाता है। सेकंड अगर ग्रुप में देखें तो अमूमन जो ये सारे जो है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। आपका इनमें बैकग्राउंड होना चाहिए कि आपके पास फर्स्ट करें आपने MPhil या MS किया होगा केमिस्ट्री में तो आप केमिस्ट्री का ले सकते हैं, इसी तरह फिजिक्स ले सकते हैं, मैथ्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका ग्रुप 2 में अगर आपका कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है एजुकेशनल, तो फिर आप इस ग्रुप में से मुश्किल है कि कोई सब्जेक्ट चूज़ करें। अगर हम ग्रुप 3 में देखें तो ये सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, स्कोरिंग है, सिलेबस भी इनका वेल डिफाइंड है, पब्लिक एड है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, ये वाला जो सब्जेक्ट है ये स्पेशलाइज्ड है। अगर आपका कोई इसमें MS या ग्रेजुएशन आपने की हुई है टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट में तो फिर आप इसको ऑप्ट कर लें। सेम इज़ द केस विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर आपने ग्रेजुएशन में बिजनेस एड रखी हुई है तो फिर आप जो है इस सब्जेक्ट की तरफ जाएं। अदरवाइज पब्लिक एड और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ जो है ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स हैं आपके चूज़ करने के लिए। ग्रुप 4 में अमूमन जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाता है वो यूरोपियन हिस्ट्री है या फिर ब्रिटिश हिस्ट्री है, और थर्ड नंबर पे हिस्ट्री ऑफ द USA है। हिस्ट्री ऑफ द USA आपके बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी जैसे मैंने बताया पाक अफेयर के साथ, करंट अफेयर के साथ, इन केस आप ग्रुप 1 में से IR का सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो इनके साथ ओवरलैप कर जाएगा हिस्ट्री ऑफ द USA। इसी तरह अगर हम ग्रुप 5 को देखें तो अनलेस कि आपका बाकी चीज़ों में बैकग्राउंड हो, आप जो है वो अमूमन जेंडर स्टडीज़ इसमें से जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ओवरलैपिंग भी है, ऐसे में भी हेल्प करता है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करता है, और इसके अलावा जो है अच्छा सब्जेक्ट है ये वाला ना जेंडर स्टडीज़। और अगर हम ग्रुप 6 को देखें तो ग्रुप 6 में अच्छे सब्जेक्ट्स में अमूमन इंटरनेशनल लॉ है। इतना ज़्यादा स्कोरिंग तो नहीं है लेकिन 55, 56 अप टू 60 मार्क्स इजीली दे देता है। और इसको सिर्फ डिकोड करने का इशू होता है कि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में अगर आप उनको समझ जाएं तो फिर ये इजी सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस वेल डिफाइंड है, कंसाइज है, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट अमूमन क्रिमिनोलॉजी इसमें से लिया जाता है, बाकी और फ़िलासफ़ी जिन लोग का बैकग्राउंड हो वो फ़िलासफ़ी चूज़ कर लिया करते हैं या जिनको इसमें इंटरेस्ट हो। तो इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी अमूमन इसमें से चूज़ किए जाते हैं। लास्ट जो हमारा ग्रुप है ग्रुप 7, ये इसमें ज़्यादातर लैंग्वेजेस हैं, और जैसे लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। पंजाबी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हर दफ़ा 70-80 मार्क्स इजीली इसमें आ जाते हैं, और ये तो मुकाबले का इम्तहान है, इसमें एक एक मार्क आपका मैटर करता है। तो पंजाबी जो लोग पंजाबी हैं वो पंजाबी को ऑप्ट करें। सोशियोलॉजी को पिछले कंसिस्टेंटली 4-5 सालों से ये बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है, 40-45 नंबर जो है वो इसमें से सिर्फ आते हैं। तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि सोशियोलॉजी की तरफ जाएं अनलेस आपको लैंग्वेज के साथ बड़ा कोई सीरियस इशू हो, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में। तो इस तरह तो मैंने आपको इस वीडियो में जो CSS की सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो बता दिया कि स्कोरिंग होना चाहिए, ओवरलैपिंग होना चाहिए, कंसाइज सिलेबस होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन है उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। थैंक यू।